नीचे दब गए। आज जब परिजनों को शव सौंपने के बाद उनका अंतिम संस्कार कल किया गया था तो गांव में पसरे मातम ने हर किसी की आंख को नम कर दिया। 7 जनाजे एक साथ उठे तो लोग दहाड़ मारकर रोने लगे। अंतिम संस्कार की तस्वीरें इस रिपोर्ट में देखिए। मलबे में दबी किलकारियां, गांव में मातम, हर आंख नम। एक साथ उठे 7 जनाजे। अंतिम संस्कार सीने में लगिया। ये तस्वीरें 6 बच्चों के अंतिम संस्कार की। चिता से उठती आग की लपटें मृतकों के परिजनों को झकझोर रही हैं और उन पलों को याद दिला रही हैं जब बच्चे घर से स्कूल के लिए निकले थे और फिर लौटे तो एक लाश बनकर। पिपलोदी गांव के स्कूल में हुए हादसे के बाद 6 बच्चों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया, जबकि वहीं एक बच्चे का चांदपुरा गांव में अंतिम संस्कार हुआ। परिजनों और ग्रामीणों ने बच्चों को अंतिम विदाई दी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये 3 तस्वीरें हादसे के हाल को बयां कर रही हैं, जिसमें गांव में पसरा है मातम और मासूमों की अंतिम यात्रा को देखकर हर आंख नम हो गई। अंतिम संस्कार की तीसरी तस्वीर और भावुक कर देने वाली है, जहां 6 बच्चों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में डीएम अजय सिंह, एसपी अमित कुमार, विधायक गोविंद रानीपुरिया और आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा समेत कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। मृतकों के परिजनों को उन्होंने सांत्वना दी। सभी ने मृतकों के परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। चूंकि प्राकृतिक हादसा इस तरह के होते हैं कि पानी इकट्ठा हो जाता है, नीचे से जमीन धसक जाती है। काफी सारे रीजन्स हैं इसमें, उनको सबके विचार करके और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ नहीं। लापरवाही जो चीज है, जो गांव वाले बता रहे हैं, उनके हिसाब से जो गांव वालों ने हमको बात बताई उसमें हम जांच करेंगे। क्योंकि टीचर से जब भी हमने पूछा, जो स्कूल चला रहे हैं उनसे भी जब हमने पूछा, तो उनके द्वारा ऐसी कोई बात हमारी जानकारी में नहीं लाई गई थी। इवन कल भी हमने जब उनसे पूछा वापस, तो उन्होंने कहा था हमारी जानकारी में ऐसा नहीं था। उधर हादसे को लेकर वसुंधरा राजे पिपलोदी गांव पहुंची और परिजनों को ढांढस बंधाया। इस दौरान उनके साथ सांसद दुष्यंत सिंह और अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे। पिपलोदी से पहले उन्होंने झालावाड़ डाक बंगले में भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की थी। गांव की व्यवस्था को हम लोगों ने सबने मिलकर देखा है। कलेक्टर साहब तो कई दिनों से यहाँ हैं और इस ऐसे दुख के समय के अंदर पूरा परिवार एक हो गया है और सब लोग मदद के अंदर लगे हुए हैं। वहीं झालावाड़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नेताओं का पहुंचना अभी भी जारी। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री प्रमोद जैन मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे, घायल बच्चों का कुशल क्षेम जाना। इस दौरान उन्होंने घटना के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और बच्चों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की भी मांग की। जो घटना हुई बहुत ही दुखद है। भगवान बच्चों की आत्मा को शांति दे। दुख की घड़ी में परिवार वालों को संभल दे। हम भी परिवार वालों को विश्वास दिलाते हैं। कुछ ऐसी भी जानकारी मिली है कि वहाँ का जो इंचार्ज था उसने भी 6 महीने पहले डीओ को भी पत्र लिखा है कि साहब ये स्कूल की बिल्डिंग दर्जन उस स्थिति में जो घटनाक्रम घटित हुआ बहुत ही दुखद है। बहरहाल पिपलोदी में हुए हादसे ने कई सवाल खड़े किए, जिनमें सबसे बड़ा सवाल स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण बन गया है। एक्शन मोड में प्रदेश सरकार ने निर्देश तो दिए, अब देखना ये होगा कि बच्चे कब स्कूलों में महफूज होंगे। जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती और स्कूल में छात्र महफूज नहीं होते, तब तक अंतिम संस्कार की लपटें धधकती रहेंगी। झालावाड़ से तरुण कुमार शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
झालावाड़ हादसे के बाद प्रदेश भर में जर्जर भवनों की जानकारी जुटाई जा रही, लेकिन सच्चाई यह है कि जर्जर स्कूल भवनों को लेकर जिम्मेदारों और संस्था प्रबंधकों की ओर से समय समय पर सूचनाएं और जानकारी विभाग को भेजी गई, लेकिन उन जानकारियों पर विभाग की उदासीनता भारी रही है। ऐसा ही मामला अजमेर शहर के वार्ड संख्या 1 स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नरसिंहपुरा में देखने को मिला, जहां विद्यालय भवन के 2 क्लासरूम जर्जर हैं। क्लासरूमों के जर्जर अवस्था के चलते इन्हें बंद कर दिया गया है और इसी की वजह से बच्चों की पढ़ाई भी बाधित है। वार्ड नंबर 1 नरसिंहपुरा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नरसिंहपुरा में 2 कक्षा कक्ष जर्जर है। एक कक्ष की बरामदे सहित पट्टियां टूटी हुई हैं। पूर्व में सूचना प्रेषित कर दी गई, अभी कुछ दिन पहले भी जर्जर भवन की सूचना मांगी गई, तब भी सूचना दी गई और आज की भी सूचना तैयार कर भिजवा दी गई है। इन जर्जर कक्षों की छत, दोनों कक्षों की छत बनाना अनिवार्य है।